हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज हेयर लॉस के प्रिवेंशन के बारे में। और अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ये तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सर अगर हमें हेयर लॉस है तो हमें किस तरह के फूड हमें खाने चाहिए, क्या खाएं या क्या हम सावधानी बरतें जिससे हमारा हेयर लॉस ना हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि अगर आपको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है तो आपको किस तरह के फूड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। तो जनरली क्या होता है कि हेयर लॉस के टाइप्स अगर हम देखें तो बहुत तरह तरह के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर अगर बात करें तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, बहुत सारे लोगों में हेयर थिनिंग्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हेयर लॉस होना बहुत कॉमन है। और हेयर लॉस को प्रिवेंशन इज नॉट एन मतलब अगर हम कहें कि एक रॉकेट साइंस नहीं है कि हम हेयर लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। बहुत इजी है, अगर आप कुछ चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लेंगे कि हमें ये चीज़ करनी है तो आप इजीली हेयर लॉस को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो पहली चीज़ क्या होती है, पहला फूड जो प्रोडक्ट्स रहता है जैसे शुगरी फूड्स जो होते हैं, पहला चीज़ नोट डाउन करिए, शुगरी फूड्स जो रहते हैं वो हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। किस तरह से हेयर थिनिंग करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है शुगर। ठीक है, शुगर जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगा, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटिक वाले मरीजों में एकदम से कोई भी इन्फेक्शन होता है वो एकदम से फैलता है। तो क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर या आप शुगरी फूड्स खाते हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देता है जिसकी वजह से आपके हेयर लॉस या हेयर थिनिंग बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ रहती है। हम अक्सर देख लेते हैं कि हमें क्या करना है लेकिन शुगरी फूड्स को अवॉइड नहीं करते। तो यू शुड अवॉइड शुगरी फूड्स, कम शक्कर लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, डीप फ्राइड फूड, फ्राइड फूड्स जो रहते हैं, हमने अक्सर देखा होगा एक्ने के पेशेंट आते हैं उनको आपको बोल देते हैं यार गरम तेल मसाले वाले भोजन से परहेज करें, है ना। लेकिन हेयर लॉस वाले कंडीशन में भी आपको करना पड़ेगा। क्या होता है कि एक्सेसिव ऑयल अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो दैट कैन बी समटाइम्स ओजेस फ्रॉम योर पोर्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपकी जो हेल्दी हेयर शाफ्ट रहता है वहाँ पर ऑयल सीबम ज़्यादा बनने लगता है। इन दैट केस देखा गया है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है और आपके हेयर थिन होने लग जाते हैं। थर्ड, सॉल्टी फूड। सॉल्ट इज मतलब अगर देखें तो हर्ट के लिए नहीं, हमारे जो हेयर रहते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्या करता है सॉल्ट, अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हो, पहली चीज़, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर हम देखें तो पानी का इंटेक, हेयर जो रहता है पानी का इंटेक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हेयर हेल्थ को। सॉल्ट अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेसिव सॉल्ट ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा करता है। डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर आएगा तब भी आपकी हेयर थिनिंग और हेयर लॉस जैसी समस्या बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रहती है, तीन ये जो पॉइंट मैंने बताया ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट की, अगर हम देखें उसके साथ बेनिफिट्स भी हैं और थोड़े बहुत देखा जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उनमें भी हेयर लॉस की समस्या होने लग जाती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स हैं तो ही आप है ना डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें और लो फैट मिल्क लें। ठीक है, तो मतलब आपका हेयर लॉस है, हेयर थिनिंग है, वो बच जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हम बोलते हैं कि यू शुड कंज्यूम नॉनवेज प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ उसके अंदर विटामिन B12 होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें चिकन, एग्स, फिश, लेकिन कुछ फिशेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे सैल्मन हो गया, टूना हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मर्करी होता है। मर्करी एक तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर मर्करी इंटॉक्सिसिटी होती है, इन दैट केस ओनली यू शुड लॉस योर हेयर। ठीक है, उसी कंडीशन में आपके हेयर लॉस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा पॉइंट, 5 पॉइंट्स जो कि हेयर लॉस के बारे में था और किस तरह से हेयर लॉस होता है और किस तरह से आप हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इन फूड्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर आपका कोई भी प्रश्न हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।